मुझे याद आ रहा था किसी कलीसिया में नए कादी साहब गए और जाते ही उन्होंने तौबा का पैगाम दिया। अगले संडे फिर तौबा का पैगाम दिया, तीसरे संडे फिर तौबा का पैगाम दिया। महीना हो गया तो एक बुजुर्ग कहते हैं, वाल साहब तो को होर कोई कलाम नहीं, हर संडे एक ही सुना दे। तो उन्होंने क्या कहा, आप में से कितनों ने इस कलाम को कबूल करके तौबा की है? जब तक आप तौबा नहीं करेंगे मैं इसी कलाम को सुनाता रहूंगा। इसका मतलब क्या है? खुदावन नताइज मांगता है, नताइज मांगता है। अगर नताइज नहीं तो फिर सब कुछ, एक इंग्लिश का लफ्ज है यूजलेस। तो आइए देखें लूका 13 बाब और उसकी 6, 7, 8, 9 है। ये दो शख्सों के दरमियान मुकालमा है, मालिक और बागबान के दरमियान। मालिक कह रहा है, मैं इस दरख्त में 3 साल से फल ढूंढने आ रहा हूं पर नहीं मिलता, इसको काट डाल। ये जगह को भी क्यों रोके रहे? एक और वाकया है जहां पर यीशु मसीह एक और दरख्त के पास जाते हैं फल ढूंढने के लिए। गौर के साथ पत्तों में से ढूंढा, तलाश किया, फल नहीं मिला। कुछ दरख्त साए के लिए लगाए जाते हैं, कुछ दरख्त फर्नीचर के लिए लगाए जाते हैं, कुछ दरख्त ईंधन बनाने के लिए लगाए जाते हैं। दरख्तों की मुख्तलिफ इकसाम है। तो ये जो दरख्त था ये इंजीर का दरख्त था और उस इंजीर के दरख्त को जब यीशु मसीह ने बगौर देखा उसमें फल नहीं था, तो यीशु ने क्या कहा, आइंदा कभी तुझ में फल ना लगे। उस दरख्त की अदालत हो गई, उसी दम वो दरख्त सूख गया, खत्म हो गया। और यहां पर बागबान शिफात कर रहा है, 1 साल और रहने दे। रात क्लोजिंग का साल था। बैंकों में जब क्लोजिंग होती है तो वो सारी रात काम करते हैं, बल्कि पिछले 15 दिन से, वो महीने से बड़े जोर के साथ काम करते हैं और लास्ट नाइट पे तो बड़ी ही सरगर्मी के साथ सारे बैंक्स काम करते हैं। और ये कल रात क्लोजिंग बैंक की नहीं थी, ये तमाम बनी हुई इंसान की जिंदगियों के ताल्लुक से ये एक डिसीजन था। उसमें बागबान ने शिफात की, 1 साल और रहने। अगर आगे को भला तो खैर, नहीं तो काट डालना। दरख्त का काटा जाना ये एक बहुत बड़ी अदालत है। यूहन्ना जब मुनादी कर रहे थे और उन्होंने देखा कि फकीर और फरीसी भी आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा, ऐ सांप के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो? अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है। अल्फाज जो मालिक के उस दरख्त के बारे में थे, एक बहुत सख्त अदालत थी। दुनिया की अदालत होने वाली है। खुदा का बेटा यीशु मसीह अदालत करने को आने को है। मुकाशवा 22:12, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए
अजर मेरे पास है। और इसके लिए उसने वार्निंग दी कि मैं आ रहा हूं। और किस लिए आ रहा हूं? किस लिए? अदालत करने के लिए। अदालत करने के लिए। गैर मसीह भी मानते हैं यीशु मसीह अदालत करने के लिए आ रहे हैं। इस इंजीर के दरख्त की भी अदालत हुई, पूछगिछ हुई। 3 साल से मैं इसमें फल ढूंढने आ रहा हूं पर नहीं पाता। अब क्या कर, इसे काट डाल। ये जगह को भी क्यों रोके रहे? और बागबान ने शिफात की, मालिक 1 साल और रहने दे, मैं इसके गिर्द अपने बदन पर कोड़ों का थाला खोदूंगा और अपने लहू की आबिया इसकी करूंगा। किस चीज से आपको सुलझा दिया? किस चीज के आपको शराब किया जाता है? यीशु के लहू से। हालेलुया। मैं अपने लहू की सेंच इसको दूंगा। फिर भी फल न लाया तो फिर तेरी मर्जी। मालिक आज जिंदगियों के अंदर से फल की तोपों के साथ खड़ा है। रात यीशु मसीह ने शिफात की 1 साल और। पाकिस्तान दुनिया है, उसके अंदर इंजीर का दरख्त कलीसिया है। बाकी जो दरख्त हैं उनके बारे में अदालत नहीं हुई। अदालत इंजीर के दरख्त के बारे में हुई। और अगर हम मत्ती की इंजील पढ़े और गालबन 24 बाब है, उसमें इंजीर के इस दरख्त से बात सीखो। और ये इंजीर का दरख्त भी इस्राएल है और ये जो दरख्त है ये भी इंजीर का दरख्त है और ये इस्राएल है। इस्राएल की 2 किस्में हैं, पुराने अहद का इस्राएल और नए अहद का इस्राएल। रोमियो के खत में लिखा है, यहूदी वो नहीं जो जिस्म का यहूदी है, यहूदी वो है जो दिल का यहूदी है। खतना वो नहीं जो जिस्म का खतना है, खतना वो है जो दिल का खतना है। तो ये पाकिस्तान रूहानी है, इसके अंदर जो फल है वो भी रूहानी फल है। उस रूहानी फल को वो तलाश करने के लिए आया है। रूह का फल, रूह का फल, रूहानी जिंदगी कहां से शुरू होती है? रूहानी जिंदगी बनने के लिए सबसे पहले तौबा का फल। किसका? किसका? सबकी आवाज नहीं आ रही, ऐसे जैसे मुत्तफिक नहीं। कौन सा फल? तौबा का फल। इस्राएल का सबसे बड़ा गुनाह तौबा का फल नहीं था। तौबा का फल कलाम की फरमाबरदारी का फल, अपने गुनाहों को रियलाइज करने का फल। यही वजह है यीशु मसीह ने कहा तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। बादशाही में जाना है तो तौबा करो। जितने लोगों ने जमात में बैठे तौबा की है वो कहे खुदावंद तेरा शुक्र, खुदावंद तेरा शुक्र, तूने मुझे फजल दिया कि मैं अपने गुनाहों से तौबा करूं और यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का बादशाह तस्लीम करूं। रूहानी फल, रूह का फल, क्योंकि रूह का फल नहीं लग सकता
जब तक आप पहले रूह से पैदा ना हो। रूह से पैदा होने के लिए तौबा पहला स्टेप है, और उसके बाद कलाम की बातें और उनकी ताबेदारी। रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं, कोई दुनिया का कानून ऐसा नहीं जो इन फलों के खिलाफ हो। ये फल सिर्फ रूहानी लोग अपनी जिंदगी से पैदा कर सकते हैं। ये रूहानी लोग अपनी जिंदगी से ये फल पेश कर सकते हैं। और अगर अभी तक तौबा नहीं की, अभी तक तौबा का फल खुदा उनके हुजूर में पेश नहीं किया, तो फिर आप कौन से फल पेश कर रहे हैं? आप जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुग्स, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानंद ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। हिकमत अमली तब्दील करें, अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपने गुनाहों से तौबा करें, कट जाए आदम से और मसीह के अंदर जुड़ जाए। जिन्होंने तौबा की है वो खुदा से पैदा हो चुके हैं। जिन्होंने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। खुदा से पैदा। खुदा क्या है? यूहन्ना की इंजील 4 में लिखा है खुदा क्या है? जो रूह से पैदा हो चुके हैं वो रूहानी है, और जो रूहानी है वो अपनी जिंदगी से रूह का फल पैदा कर सकते हैं। हालेलुया। और रूह का फल ईमानदार की निशानी है। हालेलुया। इफ्सी खत के 5वें बाब की 8वीं-9वीं आयत में लिखा है कि तुम नूर का फल पैदा करो। पहला फल मैंने कौन सा बताया? रूह का फल। अगर नूर से पैदा हो चुके हो, यीशु मसीह ने कहा दुनिया का नूर मैं हूं। उसने कहा तुम दुनिया का नूर हो। नूर चिरागदान पर रखते हैं ताकि सारे घर के लोगों को रोशनी। ये घर के लोग, ये सारी दुनिया है। ये चिराग आप हैं, चिरागदान कलीसिया है। वहां से तुम्हारी रोशनी दूसरों पर पड़े। और नूर का फल हर तरह की नेकी, रास्तबाजी और सच्चाई है। पहले जो 9 फल गिने हैं वो कौन कौन से हैं? रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी। और नूर के फल आए हैं नेकी, रास्तबाजी और सच्चाई। ये नूर का फल है। तुम दुनिया का नूर हो। यीशु दुनिया का नूर है। तुम दुनिया के नूर हो। तुम छोटे नूर हो, वो बड़ा नूर है, वो आफ्ताब सदाकत है। ये नूर के फल आपकी जिंदगी में से, हमारी जिंदगी में से खुदावंद यीशु मसीह देखना चाहता है। 3 साल से मैं इसमें फल ढूंढने आ रहा हूं। फिलिपियों पहला बाब और उसकी 10वीं-11वीं आयत। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो हम में सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें
तो खुदा के बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक, उसने लहू बहाकर दिलों को पाक किया। और जब उसने दिलों को पाक कर दिया तो कहता है उम्दा उम्दा बातों को पसंद कर सको और मसीह के दिन तक साफ दिल रहो। जी आगे। और रास्तबाजी के फल से भरे रहो। जी। जो यीशु मसीह के सबब से है भरे रहो, ताकि खुदा का जलाल ज़ाहिर हो और उसकी सताइश की जाए। हालेलुया। ये जो रास्तबाजी का फल है मसीह के सबब से है। सुनने वाले सुनने की मैंने क्या कहा है, सिर्फ यीशु मसीह के पास ये इख्तियार है, सिर्फ यीशु मसीह ये कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। फिर पौलुस खत लिखते हुए इब्रानी के खत में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखते हैं। चलिए जरा इब्रानियों का खत लास्ट चैप्टर। हालेलुया। 13वां बाब उसकी 15वीं आयत। खुदा को जलाल देना, सच्ची बात करना, निजात के लिए किसी के साथ बात करना, ये होठों का फल है। होठों के फल के बगैर हम कलाम नहीं सुना सकते किसी को। जी। उसके बाद 16वीं आयत। और भलाई और सखावत करना ना भूलो। भलाई और सखावत का फल, भलाई और सखावत का फल। जी। इसलिए कि खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अपने फलों से तुम पहचाने जाओगे। मत्ती की इंजील के 7वें बाब में यीशु मसीह ने कहा झूठे नबियों से खबरदार रहो, वो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं, उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। तो होठों का फल जो है ये भलाई और सखावत का फल, ऐसी कुर्बानियों से खुदा खुश होता है। जी। 17वीं आयत। एमजी चर्च में रिजाइन किया, 19 को मैंने रिजाइन किया, 18 को यीशु ने कहा था तेरी खिदमत इन लोगों में पूरी हो गई। शुक्रगुजारी में हाथ खड़े करके खुदा का शुक्र अदा किया और अगले दिन चर्च में जाकर रिजाइन कर दिया। उससे अगले दिन लाहौर में जाकर उनको बता दिया और उसके बाद मैंने इंतजार करना शुरू किया। उन्हीं दिनों में मैं जड़ावाला गया। पादरी एमैनुअल रोशन, वो मेरे उस्ताद भी हैं रोमियो के खत के सेमिनरी के दौरान। मैं कोई 6-7 दिन उनके पास रहा। लास्ट डे मैंने वापस आना था। पादरी साहब चर्च के हॉल में जाके दुआ कर रहे हैं घुटनों के बल होके, ऐ खुदावंद मैं तेरे इस खादम की कुछ माली मदद करना चाहता हूँ, लेकिन इन 6-7 दिनों के अंदर कोई इंतजाम नहीं हुआ। ऐ खुदा मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ, मैं करना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ। तो खुदा ने एक बात की, ये तितली है, ये तितली है, इसको टाइम से पहले हाथों से खोलने की कोशिश ना करें। जो साइंस पढ़े बच्चे हैं उनको पता है इस राज का। ये अंडा होता है, फिर लार्वा होता है, फिर प्यूपा होता है, और प्यूपा जो होता है ये कि शेल होता है, उसके अंदर वो तितली होती है। अगर उस तितली की मदद करने के लिए आप उस शेल को तोड़ दें, उसके अंदर कभी रंग नहीं आ सकती और वो तितली जवान नहीं हो सकती, वो मर जाएगी। पर सबके साथ खुदा ने कहा ये तितली है, इसको प्रोसेस में से गुजरने दे। जब मैं नहीं चाहता तो तू क्यों मदद कर रहा है। मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जो ट्रेनिंग अनकंप्लीट छोड़कर प्यूपा के अंदर ही जल्दी से निकलने की कोशिश करते हैं। जल्दी से ये शेल हमारा टूट जाए, जल्दी से हमारे रंग वाले पर निकल आए और हम उड़ना शुरू करें।
अपने उस्तादों की फरमाबरदारी करें, अपने पेशवाओं की ताबेदारी करें। जो पेशवाओं की ताबेदारी करते हैं वो पक कर जवान होते हैं, पक कर उनके पत्ते वो पर निकलते हैं, उनके ऊपर खूबसूरत रंग होते हैं। हालेलुया। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा पाकरू का, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू का, जिसने मुझे फरमाबरदार फरजान दिए हैं, जो शैल में है, प्रिपेयर हो रहे हैं, और कुछ का शैल टूट गया है, वो उड़ रहे हैं। दुनिया उनकी मुंतजिर है, जहान उनका मुंतजिर है, क्योंकि उन्होंने पेशवाओं की ताबेदारी की, पेशवा की फरमाबरदारी की। जो पेशवा की फरमाबरदारी करते हैं वो कभी जिंदगी के अंदर मार नहीं खाते, उनकी टांगें मजबूत होती हैं, उनके बाजू मजबूत होते हैं, आंखें प्रॉपर तौर से काम करती हैं, जिंदगी का हर एक सेल प्रॉपर तौर से काम करता है। इसलिए पेशवाओं की फरमाबरदारी का फल खुदा उनको पेश करे। छोटा सा बच्चा सुरखरू, अभी दाढ़ी मूंछ नहीं आई, सोटी फड़ के वो आया, वो कहता है ये होता कौन है? नामकून फिलिस्ती, जो जिंदा खुदा की फौजों की फजीयत कर रहा है। तो क्या हुआ? साउल इतना लंबा जवान, जबरदस्त ढील ढोल, जाती जूलियत को नहीं मार सका। किसने मारा? हालेलुया। पेशवाओं की ताबेदारी करना मुबारक है। पेशवाओं की ताबेदारी का फल आपके लिए फख्र बन जाएगा। हालेलुया।